हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर केतन शाह अहमदाबाद गुजरात से। आज मैं बात करूँगा हैंड फुट एंड माउथ डिजीज़ के बारे में। ये डिजीज़ के सिम्टम्स क्या है, उसकी ट्रीटमेंट क्या है, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, उसको कैसे आगे बढ़ता हुआ हम रोक सकते हैं, और उसके साथ ही एक मंकी पॉक्स करके वायरस भी नोन है, तो ये दोनों को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, वो सब बातें ये वीडियो में मैं बताऊंगा। हैंड फुट माउथ डिजीज़ वो एक वायरल डिजीज़ है, मतलब वायरस से स्प्रेड होता है, और ज़्यादातर वो बच्चों में ही देखा जाता है। एडल्ट में देखा जाता है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं 10 ईयर्स के बिलो, उनको देखा जाता है। शुरुआत कैसे होती है? तो शुरुआत बुखार आएगा, बच्चा खाना छोड़ देगा, तो पेरेंट्स को ये लगता है कि हाँ ये बुखार है इसलिए खाना नहीं खाता है, लेकिन खाना नहीं खाने की वजह उसके गले में दर्द हो सकता है, मुंह में अल्सर हो सकते हैं। तो बुखार के बाद इमीडिएट जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो गले में पेन और मुंह में अल्सर दिखाई देता है, और बाद में कई बार बॉडी में रैशिश शुरू हो जाते हैं। रैशिश में क्या होता है कि ज़्यादातर हाथ के पोर्शन में, पैर में, फुट में, जिस तरह से उसका नाम है उस तरह से उसके हाथ, पैर और मुंह के अंदर भी छाले, और हाथ और पैर में रैशिश हो जाते हैं। रैशिश मतलब पहले लाल होगा और उसके बाद हमने चिकन बॉक्स में देखते हैं उस तरह के ब्लिस्टर टाइप हो जाएगा, उसमें पानी भर जाएगा। तो यूजुअली ये सिम्टम्स है। अगर कुछ भी नहीं करो तो भी 7, 8, 10 दिन में रोग अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन दवाई की क्यों ज़रूरत रहती है? कई बार फीवर लंबा चलता है, और ज़्यादातर बच्चा मुंह में जो छाले होते हैं उसकी वजह से परेशान होता है, इसलिए ट्रीटमेंट ज़रूरी रहती है। तो मैं कौन सी दवाई सोचता हूँ? तो सबसे पहले मैं बेलाडोना मेडिसिन सोचता हूँ, बेलाडोना 30 पावर में, क्योंकि बेलाडोना फीवर की मेडिसिन है। साथ में गले में दर्द होता हो, मुंह चेहरा लाल हो गया हो, इवन खांसी भी हो, तो बेलाडोना मैं सोचता हूँ। लेकिन बेलाडोना तभी सोचता हूँ कि जब पानी की प्यास नहीं लगे उसको। पानी की प्यास, बच्चा जो भी पानी पीता हो वो कम हो गई हो, और कई बार ठंड भी लगती है बुखार के साथ, तब मैं बेलाडोना सोचता हूँ। दूसरी दवाई ब्रायोनिया, सेम सिम्टम्स है कि बुखार आना, खांसी होना, मुंह में दर्द होना, लेकिन इसमें पानी की प्यास बढ़ जाती है। बच्चे को पानी ज़्यादा चाहिए, मतलब बार बार पानी मांगेगा, या तो एक साथ ज़्यादा पानी पिएगा, ऐसा लगता है कि उसका मुंह सूख गया है। और एक दवाई सोचता हूँ आर्सेनिकाल। आर्सेनिकाल फीवर की भी मेडिसिन है, लेकिन साथ में ब्लिस्टर में पेन, जलन होता है, बच्चा थोड़ी थोड़ी देर पे पानी पिएगा, ठंड लगेगी, खांसी भी होगी, तो आर्सेनिकाल। तो बेलाडोना में प्यास नहीं लगती है, ब्रायोनिया में प्यास ज़्यादा लगती है। आर्सेनिक में भी थोड़ा थोड़ा पानी बार बार पीता है। आर्सेनिक पेशेंट का आप टंग देखोगे तो वो वाइट कोटेड हो जाता है, बच्चा रेस्टलेस हो जाता है, मतलब उसको चैन नहीं होता है, और कई बार उसको गर्म आप फूड दो, गर्म पानी दो, तो उसको अच्छा लगता है। नेक्स्ट दवाई मैं बताने जा रहा हूँ मर्कसोल। ये सारी दवाइयाँ मैं यूजुअली 30 पोटेंसी में ही रिपीट करता हूँ जब बुखार हो, मुंह में छाले हो तब। मर्कसोल में क्या है? मर्कसोल में अल्सर होते हैं, बच्चे के मुंह से स्मेल आती है, फाउल स्मेल आती है, बच्चे के मुंह से सलाइवेशन गिरता है, मतलब लार टपकती रहती है, और साथ में अल्सर तो है ही है, पसीना होगा बच्चे को। तो ये सब केसेस में मैं मर्कसोल सिलेक्ट करता हूँ। एक दवाई सिलेक्ट करता हूँ काली मूर। काली मूर भी 30 पोटेंसी में। काली मूर में क्या होता है कि अल्सर जो होते हैं वो बहुत पेनफुल होते हैं, और अगर आप बच्चे की टंग देखोगे तो पीछे मतलब वाइटिश ग्रेश टंग हो जाएगी, उसको बलगम की आवाज़ आएगी, बलगम निकल सकता है अगर बड़ा बच्चा है तो, और लिम्फ ग्लैंड एनलार्जमेंट हो जाता है काली मूर में। तो जब लिम्फ ग्लैंड इन्वॉल्वमेंट हो और बच्चे की टंग जो आप देखोगे
छालों के साथ, तो वो ग्रेइश वाइटिश टंग दिखाई दे, तब आप काली मूर 30 पोटेंसी में दे सकते हो। बोरेक्स एक बहुत कॉमन दवाई है, मतलब वैसे भी अगर बच्चे को अल्सर हो, मुंह में छाले हो, तो आप बोरेक्स सोच सकते हो। और बोरेक्स में भी रेस्पिरेटरी सिम्टम्स भी है, साथ में अगर वहाँ टच करोगे तो खून निकल आएगा, इस तरह की बोरेक्स के अल्सर होते हैं। तो बोरेक्स में एक मटरियामेडी का एक बहुत बड़ा सिम्टम्स है कि जब भी बच्चा डाउनवर्ड मोशन में जाता है, उसको आप नीचे रखने जाते हो तो वो डर जाता है, आवाज़ से चौंक जाता है। एक बोरेक्स का सिम्टम्स है। कई बार जलसेमियम सोचता हूँ मैं, जलसेमियम 30 पोटेंसी में देता हूँ इस तरह के डिजीज़ में, कि जहाँ फीवरिश कम हो, मतलब हाई ग्रेड फीवर नहीं हो, पेशेंट को ऐसा, बच्चे को माइल्ड टेम्परेचर हो, फिर भी बच्चा सोता रहेगा, डल दिखाई देगा, ड्राउजीनेस होगी, तब जलसेमियम, और उसको पानी की प्यास भी कम लगेगी, तब मैं जलसेमियम दवाई देता हूँ। और जो ब्लिस्टर निकल जाते हैं उसमें अगर बहुत खुजली होती है, बहुत कॉमन सिम्टम्स है, इतना जल्दी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन अगर खुजली ज़्यादा आई तो मैं सल्फर दवाई सोचता हूँ। अब उसको रोकने के लिए क्या करना है, मैंने पहले ही बताया कि ये वायरल डिजीज़ है, तो एक बच्चे से दूसरे बच्चे को वो स्प्रेड होता है। इसलिए अगर आपका बच्चा बाहर जाता हो, खेलने जाता हो, स्कूल जाता हो, तो वो उसको स्टॉप करवा दीजिए। दूसरा कि ये इन्फेक्शन सलाइवेशन से, म्यूकस से या डायरेक्ट कांटेक्ट से स्प्रेड होता है। दूसरे बच्चे के कहीं जिसको हैंड फुट माउथ डिजीज़ हुआ हो, उसकी कोई चीज़ को ये बच्चा छुएगा तो होगा। तो आपको क्या करना है कि आपके बच्चे को फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश करवाइए। जब भी वो स्कूल से आए तो उसको हैंड वॉश करवाइए। अगर घर में एक से ज़्यादा बच्चा हो तो उसको थोड़ा आइसोलेट कीजिए कि उसकी चीज़ें अलग रखिए, दूसरे बच्चों के साथ खेले नहीं। तो हैंड वॉश ये सबसे ज़रूरी चीज़ है हैंड फुट माउथ डिजीज़ में। और वैसे भी कुछ नहीं करोगे, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, कोई लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप 5-7 दिन वेट करोगे, डिजीज़ अपने आप चला जाएगा। सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, बस ध्यान यही रखना है कि वो स्प्रेड नहीं हो। और मैंने जो भी दवाई बताई उसके सिम्टम्स के हिसाब से आप दे सकते हो, और वो भी 30 पोटेंसी में। अब मंकी पॉक्स, तो मंकी पॉक्स वो भी एक वायरल डिजीज़ है, लेकिन वो ग्रेजुअली, मतलब उसका टाइम लिमिट ज़्यादा है। तो और दूसरा कि उसके रैशिश में पस बन जाता है, पस फॉर्मेशन हो जाता है। इसमें एक ब्लिस्टर टाइप फ्लूइड होता है। जब मंकी पॉक्स में जो ब्लिस्टर होते हैं उसमें पस हो जाता है और वो पेनफुल होता है, और उसी की वजह से जो लिम्फ ग्लैंड है, जो हम बोलते हैं लिम्फ ग्लैंड, वो एनलार्ज हो जाती है। और मंकी पॉक्स बच्चों में भी हो सकता है, बड़े में भी हो सकता है, जिसको इसकी हिस्ट्री हो एनिमल के कॉन्टेक्स्ट की तो उसको ज़्यादा चांसेस है। और उसके जो रैशिश है वो सिर्फ हाथ, पैर और मुंह को लिमिटेड नहीं रहते हुए ये सिर में से शुरू होके पूरी बॉडी में स्प्रेड होता है। तो ये एक बड़ी बात है कि उसके जो सिम्टम्स है, मतलब रैशिश है, वो पूरी बॉडी में होते हैं। जब हैंड फुट माउथ डिजीज़ में हाथ में, पैर में, बटक्स में और मुंह पे ही उसकी इफेक्ट होती है। तो ये सारी बातें थी हैंड फुट माउथ डिजीज़ की। वायरल डिजीज़ है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी ज़रूरत हो तो मैंने जो दवाइयाँ बताई है वो आप यूज़ कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।